दोस्तों अभी हम हैं मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बैतूल में स्थित सतलोक आश्रम है। और हमें हमारी टीम ऐसी न्यूज़ मध्य प्रदेश को यहाँ पर विशेष रूप से निमंत्रित किया गया है क्योंकि 9, 10, 11 जून को यहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है इस आश्रम के अंदर। ये होगा कबीर साहिब के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में। हालांकि हमारी टीम पूरी टीम 9 तारीख से यहाँ पे उपलब्ध रहेगी, लेकिन विशेष तौर पे हमें यहाँ भेजा है आज 6 तारीख को ही कि आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए और आश्रम में किस तरीके से जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। तो आज सतलोक आश्रम एमपी की जो टीम है आपको दिखाएगी कि यहाँ पे सतलोक आश्रम बैतूल में कैसी क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, जो प्रोग्राम होने वाला है उसकी कैसी क्या अभी यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ, अभी आश्रम के अंदर चलेंगे और आपको सारी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे कि कैसी क्या तैयारियां चल रही हैं। अंदर की ओर जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे कि साइडों में टेंट लगना स्टार्ट हो गया है और टेंट पे ऊपर ये जो ऊपर की जो छत टाइप की है टेंट की यानी पर्दे हैं वो लग गए हैं। आगे आपको दिखाएंगे कि कैसी क्या अंदर व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों ये गैलरी के जैसे ही हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ फर्स्ट प्लेस हमको मिला है जूता घर। यहाँ पे लिखा हुआ है जूता घर, कृपया अपने जूते चप्पल यहाँ जमा कराएं। और कुछ लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक बार इनसे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्था करिए। आइए तो आपको दिखाते हैं। जी सर, क्या नाम आपका? जितेंद्र कुमार। सर यहाँ पे जूता घर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो है सभी जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके जूते जमा किए जाते हैं और उनको यहाँ से टोकन मिलता है, तो उनके सारे जूते जो है यहाँ पे जमा किए जाते हैं। आश्रम में अंदर जो है जूते ले जाना मना है, साफ सफाई के हिसाब से भी और सुरक्षा के हिसाब से भी। अच्छा, जैसे मान लो कोई श्रद्धालु जूते चप्पल जमा करता है तो कितना रुपए उसको देने पड़ेंगे? जैसे अपने अगर वो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए आश्रम में जा रहा है तो उसको कितने पैसे यहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे? यहाँ पर किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। गुरुजी के आदेशानुसार सारी जो है व्यवस्थाएं निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अच्छा, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे? मतलब अगर हमें जैसे अभी आश्रम में जाना है तो हम जूते पहन के नहीं जा सकते अभी? मतलब जूते हमको यहाँ पे जमा करने पड़ेंगे, जैसे ये बता रहे हैं आश्रम में की कुछ मर्यादा है, तो अभी हम जूते जमा करेंगे हमारे पैसे नहीं लगेंगे? नहीं, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप जूते उतारिए, हम आपको जूते अंदर रखेंगे और आपको एक टोकन देंगे। अच्छा, हमारे जैसे जूते गायब हो गए तो हम क्या करें फिर? नहीं, जूते गुम जाते हैं श्रद्धालुओं के या कुछ भी होता है, इस वजह से ये व्यवस्था की गई है गुरुजी के आदेशानुसार, ताकि उनके किसी प्रकार से उनके अव्यवस्थाओं का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर बाकायदा उनके जूते जमा किए जाते हैं, यहाँ से उनको टोकन मिलता है, टोकन पे नंबर लिखे रहते हैं और जब भी वो घर जाते हैं तो टोकन जमा करवाते हैं, उनको जूते वापस ऐसे कैसे दे दिए जाते हैं। ये दोस्तों बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे कि आश्रम में साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है और पवित्र स्थल होने के नाते यहाँ पर ये व्यवस्था करी गई है कि जूते चप्पल श्रद्धालुओं को बाहर जमा कराने होते हैं। तो अभी हम भी आश्रम के अंदर चल रहे हैं, पहले अपने भी जूते यहाँ पे जमा कर देंगे और फिर आपको आगे की कवरेज दिखाएंगे। जी, तो हम रख देते हैं अपने हाथ से। नहीं, उसमें डालें क्या? नहीं हम अरे आप दोस्तों इतना प्रेम, चलिए ठीक है, ये मुझे भी इसमें डाल देते। अरे हम डाल दोस्तों, यहाँ आप व्यवस्था देख सकते हो कितने प्यार से ये लोग जो है अपना व्यवहार दर्शा रहे हैं। और उन्होंने ये तो मुझे मिला है 82-53 नंबर का टोकन और ये बता रहे हैं कि जब घर वापस जाएंगे हम अपनी टीम के साथ तो ये टोकन दिखाएंगे तो ये जूते वापस दे दो। बिल्कुल आप ये यहाँ पे जूता घर की व्यवस्था करी है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे और ये टोकन मिल गया है। अब जब वापस जाएंगे तो टोकन दिखा के अपने जूते लेंगे। तो अभी अंदर की ओर और चलते हैं, वहाँ पे आपको और व्यवस्थाएं दिखाएंगे कैसी क्या यहाँ पे व्यवस्था करी है। तो आप अंदर हमारे साथ चलिए। तो वो जूता घर था, जूता घर से थोड़े से हम आगे बढ़े, यहाँ पर ये व्यवस्था करी गई है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया कैसी व्यवस्था रहेगी वो आपको 9 तारीख से पहले दिखाएंगे। 9 तारीख से जो व्यवस्था यहाँ पर मतलब चालू हो जाएगी सारी। और इसके जस्ट बाद यहाँ पर पुस्तकालय का सेटअप है और यहाँ आप देखो श्रद्धालुओं के लिए मैट बिछाई जा रही है। जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पर मैट बिछाई जा रही है और पूरी यहाँ पर अभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। ये पुस्तकालय है, यहाँ पर शायद जो पुस्तक वगैरह होंगी वो यहाँ पर उनकी सेवा या बिक्री होगी, तो ये अभी उसका सेटअप चल रहा है। तो जैसा कि दोस्तों हम अभी इस बैतूल आश्रम में खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक सर है हमारे साथ, उनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। सर, क्या नाम आपका?
सर मेरा नाम मयंक दास है। सर आप यहाँ पे क्या सेवाएं देखते हैं? सर यहाँ पे हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक महाविशाल समागम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी सेवादार के रूप में सेवा कर रहे हैं। सर जैसे हमें हमारे एक मित्र ने ये निमंत्रण पत्र दिया था, इसमें लिख रखा है कि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में भंडारा होगा 9, 10, 11 जून को। तो सर मतलब ये भंडारा किस उपलक्ष्य में, प्रकट दिवस का मतलब क्या होता है और ये मतलब यहाँ पे क्या क्या व्यवस्थाएं करी जाएंगी? सर देखिए, हमारे पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं और कबीर साहिब जी आज से 628 वर्ष पूर्व ये 628वां प्रकट दिवस का मतलब ये होता है कि पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट हुए थे लहरतारा तालाब में, काशी के लहरतारा तालाब में। तो संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में उनकी पूरी सच्चाई सभी अपने धर्म ग्रंथों से बताई गई कि पूर्ण परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है और किसने देखा है। और संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी का 628वां प्रकट दिवस बड़े धूमधाम से दिनांक 9, 10, 11 जून 2025 को सतलोक आश्रम बैतूल सहित अन्य 10 आश्रमों में भी एक साथ मनाया जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं, उसी की सभी तैयारियों में सारे सेवादार लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से, हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश से। और चारों तरफ सभी सेवादार पूरी तल्लीनता से अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं। सर इस समागम में यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी और मतलब इसमें क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन होगा? सर देखिए, हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने सर्वप्रथम तो इस महाविशाल समागम में सारे विश्व को खुला निमंत्रण दिया है और इसमें आने वाले श्रद्धालुओं के लिए महाविशाल भंडारा, रक्तदान शिविर, देहदान शिविर और साथ ही दहेज मुक्त विवाह का आयोजन भी किया जा रहा है। साथ ही संत रामपाल जी महाराज जी प्रदर्शनी के माध्यम से, कटआउट के माध्यम से आने वाली जनता को पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी द्वारा की गई लीलाओं को दर्शाएंगे, लीलाओं का वर्णन किया जाएगा। और हमारे सदग्रंथ जितने भी हिंदू धर्म के, मुस्लिम धर्म के, ईसाई धर्म के, सिख धर्म के सभी सदग्रंथों से प्रमाण दिखाए जाएंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो इतने सारे कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिनांक 9, 10, 11 को यहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ संत रामपाल जी महाराज जी के मुखारविंद से अखंड चलेगा। सर क्या सर कोई हिंदू धर्म विशेष से ही संबंधित लोग आ सकते हैं या फिर अन्य धर्म के लोग भी आ सकते हैं? कोई बाउंडेशन है क्या? सर संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी कार्यक्रम में कोई बाउंडेशन नहीं होता है। जितने भी कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न होते हैं तो उसमें कोई भी धर्म विशेष को अलग से बुलाया नहीं जाता है। सभी धर्मों के लिए खुला निमंत्रण है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नहीं आ रहा। संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि सभी एक पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं। ये धर्म तो यहाँ पर आके बने हुए, जाति पाति धर्म वर्ण सब यहाँ पे हम लोगों ने ही बनाए। भगवान ने किसी को जाति धर्म में के भेद में नहीं बांटा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, संत रामपाल जी महाराज जी के दिए गए ज्ञान में सभी एक समान है और एक ही पूर्ण परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस समागम में भी आप देखेंगे सभी धर्म के लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे। जी सर, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे यहाँ पे जो व्यवस्था संचालक से व्यवस्था करवा रहे थे। इनका ये कहना है कि जो समागम होने वाला है 9, 10, 11 जून को, इसमें कई प्रकार के कार्यक्रम होंगे। तो आगे भी आपको और जानकारी बताएंगे कि यहाँ पे कैसी क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम, और यहाँ आप देख सकते हो निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र की व्यवस्था करी गई है। अब नाम दीक्षा देखेंगे बाद में कैसे क्या है। उसके बाद यहाँ पर पाठ ज्योति दान सेवा, और उसके बाद जो हमारे लिए है ऐसे न्यूज़ का भी हमारे लिए यहाँ पर व्यवस्था करी गई है, क्योंकि खास तौर पर निमंत्रित किया गया ऐसे न्यूज़ को। आपको और भी दिखाएंगे। और सबसे जो आपको वहाँ पर पोर्शन दिख रहा होगा, पुलिस सहायता केंद्र दिख रहा है एक, देखते हैं। और यहाँ ये था नाम दीक्षा केंद्र और वो ऐसे न्यूज़ रूम, और वहाँ पर फिर पुलिस सहायता केंद्र। और हमें यहाँ पर एक जानकारी मिली थी कि इस आश्रम में एक प्रदर्शनी का आयोजन होता है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी का आयोजन होता है। अभी शायद उसकी तैयारियां चल रही होंगी, लेकिन आपको दिखाएंगे 9 तारीख को कि वो प्रदर्शनी की खासियत क्या होती है, क्योंकि उसका बहुत मतलब हमारे को सुनने को मिला है कि मतलब बहुत ही उसमें ज़बरदस्त व्यवस्थाएं करी जाती हैं। तो वो प्रदर्शनी भी आपको दिखाएंगे। अभी अपन आश्रम के अंदर चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं सारी चीज़। ये था पुलिस सहायता केंद्र। हम अभी इस गेट से अंदर आए थे, ये आश्रम के अंदर हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि चारों ही तरफ मैट यहाँ पर बिछाई जा रही है, कुछ मैट पड़ी है, और यहाँ पे अभी एक टेंट भी लग रहा है, और टेंट के पीछे एक विशाल हमें शेड देखने को मिल रहा है। अब शेड के अंदर कैसी क्या व्यवस्थाएं करी गई हैं वो आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमें ऐसी जानकारी मिली है कि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो आएंगे। तो आपको शेड के अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं, कहाँ पे कैसी व्यवस्था करी गई। चलो आप हमारे साथ चलिए। मैन शेड था, मैन शेड के अंदर आ गए हैं। आप इस साइड देख पाओगे कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में
रजाइयों का स्टॉक दिख रहा है। जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए रजाइयों का स्टॉक यहाँ पे है। और आप मेरे इस साइड देख पाओगे, अभी 6 तारीख है और 6 तारीख से ही इतनी ज़्यादा लोग यहाँ पर आ गए हैं। 6 तारीख से ही यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग दिख रहे हैं, उनका भोजन यहाँ पे चल रहा है। ये जो यहाँ पे श्रद्धालु जो भी हैं वो भोजन कर रहे हैं। कैसी क्या व्यवस्था आगे करी गई है वो आपको दिखाएंगे, और भंडार स्थल पे कैसी क्या व्यवस्था है वो भी आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ चलिए, थोड़ा आप यहाँ पे देखिए जरा इधर। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे की ओर आए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़े बड़े विशाल पंखे लगे हुए हैं और उनके नीचे श्रद्धालु के बैठने की व्यवस्था करी गई है। और पूर्ण ब्रह्म करके लिखा हुआ है ऊपर, यानी यहाँ पे मंच होगा। और जो भी व्यवस्था है आपको मंच पे आगे भी चल के दिखाएंगे, लेकिन आप अभी फिलहाल इस साइड देखिए कि यहाँ पे मतलब 6 तारीख और 9 तारीख से इनका समागम शुरू होने वाला है। जैसे हमें बताया 9 तारीख से, 6 तारीख से ही काफ़ी संख्या में बड़ी संख्या में लोग बाग यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि कुछ अच्छा प्रोग्राम या फिर बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम होने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों शेड के अंदर जब हम आए तो यहाँ पर हमें ये व्यवस्था देखने को मिल रही है कि जो लोग हैं वो वहाँ पर बैठ के भोजन ग्रहण कर रहे हैं। अच्छी संख्या में लोग हैं, क्योंकि हमें पता चला है इनका प्रोग्राम तो 9 तारीख से, लेकिन आज ही बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग दिख रहे हैं और शेड के अंदर भी बैठे हुए हैं। अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, इस साइड पुरुष बैठे हुए हैं। आप जूम करके भी दिखाइए, यहाँ पे केवल पुरुषों की व्यवस्था करी गई। लेकिन आप मेरे इस साइड में देखेंगे, मेरे आप बाएं साइड देखेंगे, आप यहाँ पे आइए जरा, थोड़ा कैमरामैन से कहूँगा आप आएँ और यहाँ आप दिखाइए जरा। ये आप देख सकते हो माताओं बहनों की यहाँ पर व्यवस्था करी गई है। थोड़ा जूम करके भी आप दिखाइए, इधर करी गई है माताओं बहनों की व्यवस्था, और उस साइड आप देखोगे तो वो करी गई है पुरुषों की व्यवस्था। ये बहुत ही अच्छा मतलब मर्यादा का यहाँ पर ध्यान रखा गया है कि माताओं बहनों की अलग से व्यवस्था करी गई है और जो पुरुष वर्ग है वहाँ पे उनकी अलग व्यवस्था करी गई। ये बहुत ही यहाँ पर इस आश्रम में मर्यादा का ध्यान रखा गया। आगे भी आपको दिखाएंगे कि और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं अभी। तो दोस्तों ये सतलोक आश्रम बैतूल का भंडार स्थल है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाइयाँ ही कढ़ाइयाँ रखी हुई हैं और बड़े स्तर पे रखी हैं। अभी ये चालू नहीं हुई हैं क्योंकि मेन समागम इनका 9 तारीख से है, तो यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। आप मेरे पीछे देखोगे वहाँ 1-2 भट्टियाँ चालू भी हैं। इस साइड आप देख पाओगे कि यहाँ भी कढ़ाइयाँ रखी गई हैं और वहाँ है भंडारा स्टॉक बन। हम वहाँ पे भी देखेंगे कैसी व्यवस्था करी है और क्या वहाँ पर सामग्री रखी हुई है, वो भी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो माताएं बहनें बैठी हुई हैं और यहाँ पर रोटी बन रही हैं। आप उस तवे पे देख सकते हो रोटियां बन रही हैं जो श्रद्धालु आए हैं उनके लिए, और यहाँ पे रोटी बेलने का काम चल रहा है माताएं बहनें। आप इस साइड देख पाओगे जो सब्जियां हैं उनका स्टॉक दिख रहा है। प्याज दिख रही है, आलू दिख रही है, और भी यहाँ पे सामग्रियाँ रखी है, उनको छांटा जा रहा है। आगे देखेंगे आगे और क्या व्यवस्था करी गई है और आपको दिखाएंगे कैसी क्या व्यवस्था है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो प्याज का स्टॉक है और प्याज की क्या शायद सफाई चल रही है और यहाँ पे लहसुन को साफ किया जा रहा है, छीला जा रहा है। माताएं बहनें बैठी हुई हैं, प्याज रखी हुई है, कुछ सब्जियों का स्टॉक दिख रहा है। तो यहाँ आप देखोगे बड़ी संख्या में थालियाँ रखी हैं, जो जूठी थालियाँ हैं, जो श्रद्धालु और जो लोग यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं, यहाँ पे उनकी सफाई चल रही है। वॉश एरिया है ये, और इतनी ज़्यादा संख्या में थालियां हैं यहाँ पे और उनकी सफाई चल रही है और माताएं बहनें बैठी हुई हैं और साफ़ सफाई की यहाँ पे सेवा चल रही है, बर्तन धुलाई की सेवा चल रही है यहाँ पे। तो दोस्तों इस आश्रम के सबसे मेन स्थल पे हम अभी हैं, ये इनका प्रणाम स्थल है। और इस साइड आप देखोगे, मेरे इस साइड देखोगे, यहाँ पे माताएं बहनों की व्यवस्था करी गई है। फिर यहाँ पे पार्टीशन स्टार्ट हो जाता है, फिर यहाँ पे जो भाई हैं श्रद्धालु हैं उनकी यहाँ पे व्यवस्था करी गई है। अच्छा व्यवस्था यहाँ पे साफ सफाई का काफ़ी ज़्यादा हमको दिख रहा है, साफ सफाई काफ़ी अच्छी दिख रही है। और सबसे महंगा आप ऊपर पंखे देख सकते हो, कितना विशाल पंखा लगा हुआ है। और इस आश्रम के मतलब इस आश्रम में काफ़ी बड़ी संख्या में पंखे ये बड़े वाले लगे हुए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, गर्मी का उनको सामना ना करना पड़े। यहाँ पे साफ सफाई करी जा रही है और यहाँ पे तैयारियाँ चली रही हैं जो इनका 9, 10, 11 जून को जो कार्यक्रम है। तो ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश ने आज आपको सतलोक आश्रम बैतूल की जानकारी दिखाई कि यहाँ पे जो आने वाला समागम है उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं होने वाली है। पूरी आपको कवरेज दिखाएंगे 9, 10, 11 जून की कि कैसी क्या यहाँ पे और व्यवस्थाएं रहेंगी। तो आप सतलोक आश्रम मध्य प्रदेश के साथ बने रहे। धन्यवाद।